जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पंकज फौजदार और आप अपनी वही पुरानी हैशटैग बच्चा पार्टी। आज की ये क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आज अपन करने वाले हैं। एक क्लास में हो जाएंगे, तो एक क्लास में नहीं तो 2 या 3 क्लास में अपन इन क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो ये क्लास है, जैसा कि आपको पता है, हमारा आर टेट है, रीट है और अपना सी टेट है और एस टेट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है। इन सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जहाँ पर साइकोलॉजी अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है अदा करती है। तो चलो बिना देरी के लिए किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे अपनी क्लास की, जो डिस्क्रिप्शन लिंक होगी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अपने फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उनके लिंक मिल जाएंगे। वहाँ जाके ज़रूर आप विजिट करना और टेलीग्राम ग्रुप को तो ज़रूर ही ज्वाइन करना, जिससे क्या है कि क्लास का जो नोटिफिकेशन है मैं वहाँ पर भी डाल देता हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन होता है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों। वाइगोत्स्की के वो टॉप टॉप जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लेके आया हूँ आज आपके सामने। उसको हम निर्देशित सहभागिता बोलते हैं, या फिर स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं, या फिर आसन विकास क्षेत्र बोलते हैं, या फिर उक्त सभी बोलते हैं। तो हिंदी के जो टर्म्स हैं वो थोड़ी सी टिपिकल पड़ेंगे आपके लिए, तो बताना है आपको क्या होगा हमारा इसका सही आंसर। इसको हम क्या बोलते हैं? निर्देशित सहभागिता बोलते हैं, या फिर स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं, या फिर आसन विकास का क्षेत्र बोलते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन को देख लेना कि वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक स्वयं के लिए तो वो कार्य करना अत्यधिक कठिन होता है, लेकिन किसी अधिक कुशल व्यक्ति या फिर खुद से जो बड़ा व्यक्ति होता है, सीनियर व्यक्ति होता है, उसकी सहायता से वो आसानी से क्या है उस काम को कर लेता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही पहुंचे, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्केप फोल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केप फोल्डिंग उसको बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण जो क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो रीजन होता है, उसका जो कारण होता है, मेन क्या होता है? वाइगोत्स्की के अनुसार आपसे पूछ रहा है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया होती है, अंतःक्रिया होती है, या फिर मानसिक प्रारूप होता है, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन होता है, या फिर स्कीमा व संतुलन होता है। तो स्कीमा और उसके बारे में तो जीन पियाजे बता रहे हैं, और हमसे वाइगोत्स्की के बारे में पूछा गया, तो ये तो आंसर हमारा होगा नहीं। उद्दीपक और अनुक्रिया का जो थ्योरी है वो भी वाइगोत्स्की के द्वारा नहीं दी गई थी। वाइगोत्स्की मेनली बात करते हैं तो किस पे बात करते हैं? अपनी सोसाइटी पर बात करते हैं, अपने समाज पर बात करते हैं। याद रखना, सोशियो कल्चर जो थ्योरी है उस पर अपन क्या है वाइगोत्स्की जी बात करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चा खुद से नहीं सीखता, बच्चा अपने बड़ों से सीखता है। बच्चा अपने समाज में रह करके, समाज को देख करके, उन समाज से ही प्रेरित होकर के बच्चा क्या है सीखता है। वाइगोत्स्की और पियाजे में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो थोड़ा सा ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए किस विधि को वरीयता देंगे? मतलब किस विधि को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही देंगे? कि वाइगोत्स्की के अनुसार अगर आप वाइगोत्स्की की थ्योरी से प्रभावित हो तो उसके अनुसार आप किस विधि से बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे? मानकीकृत परीक्षण विधि है, या फिर तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण प्रश्न होते हैं उनसे बच्चों को पढ़ाएंगे, या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर, या फिर सहयोगी प्रोजेक्ट विधि के आधार पर? कौन सी विधि से आप बच्चों को पढ़ाएंगे? अगर आप वाइगोत्स्की से प्रभावित हो तो स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है। तो हमारा मानकीकृत तथ्यों पर आधारित और वस्तुनिष्ठ विकल्पीय प्रश्न हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा सहयोगी विधि। क्योंकि वाइगोत्स्की बताते यही है कि बच्चा एक दूसरे के सहयोग से, समाज से बच्चा सीखता है, अपने बड़ों से बच्चा सीखता है। जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है और स्कैफोल्डिंग, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो वाइगोत्स्की के अनुसार एक सहयोगी विधि से हम क्या है बच्चे को पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार ये आपको बताना है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा कि वयस्कों और साथियों के अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं होता। मतलब वयस्कों और साथियों से जो अन्योन्य क्रिया होती है, उस अन्योन्य क्रिया करने से भाषा के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा हमसे ये कह रहा है। ऑप्शन नंबर 3 है कि भाषिक विकास में सांस्कृतिक भूमिका बहुत कम होती है और उपयुक्त सभी। अब देख लेना, वाइगोत्स्की के अनुसार हमसे पूछा है हाँ और नहीं। नहीं, यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया, याद रखना, नहीं का कोई ऑप्शन नहीं है। और हमारे पास 4 ऑप्शन ही हमारे पास मौजूद है, तो इनमें से आपको देख के बताना है। एक बार और ऑप्शन को ढंग से पढ़ लो। वाइगोत्स्की के अनुसार हमसे पूछा है,
भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हमसे कह रहा है। और भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। तो देखो उपयुक्त सभी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की बताते हैं कि भाषिक विकास में संस्कृति की महती भूमिका होती है, बहुत अच्छी भूमिका होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। और देखो वयस्कों और साथियों की अन्योन्य क्रिया करने से भाषिक विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं हमसे कह रहा, जबकि प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। वाइगोत्स्की कहते यही है। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है एक, और ये बिल्कुल सही भी है कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि बच्चे का जो भाषा है, भाषा का प्रभाव मानव चिंतन को बदल देता है, प्रभावित करता है, जबकि जीन पियाजे ऐसा नहीं कहते हैं। जीन पियाजे कहते हैं चिंतन में भाषा का कोई रोल नहीं होता है, और वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है चिंतन में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्वता से, अनुकरण से, और वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। अब ये आपको बताना है और स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों क्वेश्चन पर। पीछे वाला क्वेश्चन जो अभी 4 नंबर का जो क्वेश्चन था वो भी बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन और भी अच्छा है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किससे सीखते हैं? तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही पहुंचे हो, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से सीखते हैं। पुनर्बलन से नहीं सीखते, परिपक्वता से नहीं सीखते, अनुकरण से नहीं सीखते। किससे सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ जो अन्योन्य क्रिया होती है उनके साथ में रह करके सीखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हमसे देखते हैं क्या कहता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य जो है संकल्पना है। पियाजे और वाइगोत्स्की में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें देख लेना। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की जो व्यक्तिगत वाक्य की जो संकल्पना होती है उसके बारे में हमसे पूछा गया कि प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों को निर्देशित करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, बच्चे बुद्धू होते हैं, अतः उन्हें प्रौढ़ों द्वारा निर्देशित करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 है हमसे कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ देखेंगे हम वाइगोत्स्की का जो ऑप्शन है वो कौन सा है और पियाजे का ऑप्शन है, दोनों में डिफरेंस भी देख लेंगे इसी बहाने अपन। तो वाइगोत्स्की के बारे में हमसे पूछा है, तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों को निर्देशित करने के लिए उस भाषा का प्रयोग करते हैं जिसको अपन व्यक्तिगत वाक बोलते हैं, या फिर निजी भाषा बोलते हैं, या फिर निजी वाक बोलते हैं, याद रखना। और अगर यहीं पियाजे की बात की जाए तो पियाजे, अगर यहाँ वाइगोत्स्की की जगह पियाजे होता हमारा, पियाजे होता अगर यहाँ वाइगोत्स्की की जगह पे, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल बदल जाता है। अगर इस जगह पर पियाजे होता तो हम बिल्कुल 4 नंबर को सही करते हैं कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। अहम केंद्रितता बताया है किसने? पियाजे ने बताया है, और वाइगोत्स्की ने उसको बताया है व्यक्तिगत वाक या फिर निजी वाक बताया है। तो याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता किससे? वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है पुनर्बलन से, व्यवहार में मापन योग्य परिवर्तन से, या फिर अवबोधन से, या फिर सामाजिक संदर्भ से। तो बिल्कुल हम वाइगोत्स्की के बारे में अपन पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्लास है हमारी, तो ये वाइगोत्स्की किसके बारे में बात करते हैं? सामाजिक संदर्भ के बारे में बात करते हैं, समाज के बारे में बात करते हैं, समाज और संस्कृति के बारे में क्या करते हैं? वाइगोत्स्की बात करते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की जो अपने पिछला जो क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन एज इट इज है ये, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है स्टार लगा लेना सब क्वेश्चन पर, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं बात करते हैं? वयस्कों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, या फिर अपने कार्यों को दिशा निर्देश देने के लिए, बच्चे स्वभाव से बातों नहीं होते, या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपने भी देखा होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे अपने कार्य को दिशा निर्देशित करने के लिए क्या करते हैं? स्वयं से बात करते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन वाइगोत्स्की के अनुसार वास्तविक विकास का क्षेत्र जो है, स्तर जो है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार वास्तविक विकास का क्षेत्र है क्या है? वास्तविक विकास का क्षेत्र जहाँ तक बच्चे बिना किसी की सहायता से अपने कार्यों को करते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, जहाँ तक बच्चे किसी अन्य की सहायता से अपने कार्यों को पूरा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, बच्चों के द्वारा बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा वो आपको देखना है। वाइगोत्स्की के अनुसार वास्तविक विकास का जो क्षेत्र है, वाइगोत्स्की के अनुसार वास्तविक विकास का जो क्षेत्र है उसके बारे में हमसे पूछा है, वास्तविक विकास का क्षेत्र। तो बिल्कुल वास्तविक विकास का क्षेत्र वो होता है जहाँ तक जो बच्चे हैं बिना किसी अन्य की सहायता से
खुद काम कर लेते हैं। मान लो कोई काम करना है बच्चे को और उसमें किसी अन्य की, दूसरे पर्सन की हेल्प नहीं ले बच्चा और खुद से वो कार्य कर ले, तो वो क्या होगा, बच्चे का वास्तविक विकास का क्षेत्र होगा। जहां तक बच्चे बिना किसी की सहायता से अपने कार्यों को करते ही, हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में ZAD, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, याद रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, इसको बोलते हैं अपन ZPD, याद रखना। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अपन ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। अध्यापक द्वारा दिया गया सहयोग, बालक द्वारा स्वयं से किया गया कार्य, या फिर बालक द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य तथा सहायता से किए जा सकने वाले कार्य के बीच का जो अंतर होता है उसको अपन ZPD बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आधा अधूरा इधर उधर क्वेश्चन हो रहा था, इसलिए मैंने इधर कर लिया। इसको बता रहा हूँ आपको कि बालक द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य तथा सहायता से किए जाने वाले कार्यों के बीच का जो अंतर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। और हिंदी में देख लेना, उसको क्या बोलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, याद रखना। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। एक निष्क्रिय गतिविधियां हैं, या फिर एक अनुबंधित गतिविधि है, या फिर एक सामाजिक गतिविधि है, या फिर एक व्यक्तिगत गतिविधि है। इसके बारे में आपको बताना है। तो बिल्कुल वाइगोत्स्की ने अधिगम किसको बताया है, वाइगोत्स्की ने बताया अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि है। बच्चा समाज में रहता है, समाज में दूसरों से, अपने बड़ों से सीखता है और अधिगम करता है, उसको क्या है, बच्चे ने वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है। तो समाज के द्वारा ही बच्चा अपना सारा कोई अधिगम करता है, समाज से सीखता है, कल्चर को सीखता है, उनकी भाषा को सीखता है, सारा कुछ है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा कहाँ से लेता है, ग्रहण करता है, समाज से ग्रहण करता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की ने क्या कहा। इसको क्वेश्चन को देख लेना, भावी सरकारी अध्यापक को स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। तीसरी बार आ गया ये क्वेश्चन। उसको भ्रांत वार्ता कहा है, या फिर समस्यात्मक वार्ता कहा है, या फिर अहम केंद्रित वार्ता कहा है, या फिर व्यक्तिगत वार्ता, या फिर निजी संभाषण कहा है। तो क्या, किसको, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उसको वाइगोत्स्की ने कहा, क्या कहा है, उसको कहा है उस वाइगोत्स्की ने निजी भाषा या फिर व्यक्तिगत वार्ता। और उसी को वो जीन पियाजे ने क्या कहा है, अहम केंद्रित भाषा, मतलब इगोसेंट्रिज्म कहा है उसने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की गई है। विकास के किस पहलू की उपेक्षा की गई है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की गई है। सामाजिक, जैविक, सांस्कृतिक और भाषिक। उपेक्षा मतलब अवहेलना की गई है, उसको नकारा गया है। नकारा गया है, किसको नकारा गया है, नेग्लेक्ट किया गया है। वाइगोत्स्की के अनुसार समाज को किया गया है क्या, बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल उसको जैविकता को किया गया है। जैविक के ऊपर कौन बल देता है, पियाजे बल देते हैं। कौन देते हैं, पियाजे हमारे क्या है, जैविक के ऊपर बल देते हैं। और समाज, संस्कृति और भाषिक के बारे में नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर किसकी उपेक्षा की गई है, जैविक की उपेक्षा की गई है, जैविक की उपेक्षा की गई। याद रखना, भावी सरकारी अध्यापक को स्टार लगा लेना। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के विकास में किस पहलू की उपेक्षा की गई है, जैविक पहलू की उपेक्षा की गई है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार कौन सही नहीं है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार कौन सही नहीं है। आगे देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं अपन। ऑप्शन है हमारे 4 ऑप्शन ये रहे कि सांस्कृतिक व भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास कि स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास कि सहायता प्राप्त खोज व साथी संगी का सहयोग। अब क्वेश्चन देख लेते हैं अपन एक बार कि वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार कौन सही नहीं है। सही नहीं हमसे पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं, संस्कृति व भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल जी। स्वनिर्देशित वाक सहयोगों का निम्नतम स्तर है, ये देखो एक, ये बिल्कुल इसको देख लेंगे एक बार। सहयोगात्मक समस्या समाधान, बिल्कुल सही बात है, वाइगोत्स्की ने इसके बारे में बात की है। और सहायता प्राप्त खोज व साथी संगी सहयोग, तो बिल्कुल इन पे ऑप्शंस पे एक बार अपन गौर कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि सहायता प्राप्त करने के बाद खोज व साथी संगी के सहयोग। सहायता प्राप्त करने के बाद ही बच्चा क्या करता है, खोज करता है। याद रखना, पियाजे ने क्या कहा है, एक बच्चा खुद ही, एक नन्हा वैज्ञानिक है, खुद से खोज करता है। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, सहायता के साथ, अपने साथी संगी और बड़ों के सहायता के साथ क्या करता है, बच्चा खोज करता है। और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, वाइगोत्स्की ने क्या कहा है
वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा सहयोग से क्या करता है, समस्या समाधान करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार समस्या समाधान करता है बच्चा किसके द्वारा, एक सहयोग के द्वारा। और वाइगोत्स्की ने निजी भाषा या फिर क्या बोलते हैं स्वनिर्देशित वाक्य या फिर अपनी व्यक्तिगत वाक्य के बारे में बात की है। तो उन्होंने इसको निम्नतम स्तर नहीं बताया है जी, इसको निम्नतम स्तर नहीं बताया। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संस्कृति व भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बात की है वाइगोत्स्की ने। किसके बारे में नहीं बात की है, इसके बारे में नहीं बात किया कि स्वनिर्देशित बात जो होती है, प्राइवेट स्पीच जो होती है बच्चे की, निजी बात जो होती है, वो भाषा का निम्नतम स्तर होती है, ऐसे कोई बात नहीं की वाइगोत्स्की ने। याद रखना, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना और स्टार लगा लेना कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। सामाजिक, नैतिक, आनुवंशिक और शारीरिक। बिल्कुल हमारा सामाजिक पर बल देते हैं हमारे वाइगोत्स्की। किस पर बल देते हैं, समाज पर अधिक बल देते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाइगोत्स्की ने बालक के विकास में महत्वपूर्ण किसको माना। ये क्वेश्चन थोड़े से पेज बदल गए, ऊपर नीचे हो गए। वाइगोत्स्की ने बालक के विकास में महत्वपूर्ण किसको माना है, परिवार को, विद्यालय को, समाज को या फिर उपयुक्त सभी को। बिल्कुल देख लो साहब, भावी सरकारी अध्यापक को स्टार लगा लेना अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो तो। बिल्कुल परिवार को नहीं माना, विद्यालय को नहीं माना, तो ये सभी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, समाज को क्या है, महत्वपूर्ण माना है वाइगोत्स्की ने। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक अपने साथी समूह का सक्रिय सदस्य कब बन जाता है। स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापक को। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है इस क्वेश्चन में, तो स्टार लगा के और स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना इस क्वेश्चन को कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक अपने साथी समूह का सक्रिय सदस्य कब बन जाता है, किशोर अवस्था में बनता है। कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में। अगर आपसे वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा जाता है तो भावी सरकारी अध्यापक को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि वाइगोत्स्की व जीन पियाजे में प्रमुख अंतर है। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापक को, स्टार लगाना। वाइगोत्स्की और जीन पियाजे में प्रमुख अंतर है, कौन से विषय पर है वो, भाषा व चिंतन के दृष्टिकोण में या फिर ज्ञान की सक्रियता में या फिर बच्चों के पालन पोषण में या फिर व्यवहारवादी सिद्धांत में। तो देखो व्यवहारवादी सिद्धांत तो होगा नहीं क्योंकि दोनों ही इससे जुड़े हुए हैं। बच्चों के पालन पोषण में बिल्कुल नहीं जी। ज्ञान की सक्रियता में बिल्कुल नहीं जी। कौन सी जगह मतभेद है इनमें, भाषा एवं चिंतन। एक तो कहता है कि चिंतन पहले आता है, एक कहता है कि भाषा पहले आती है। एक कहता है कि चिंतन को भाषा प्रभावित करती है, एक कहता है कि नहीं साहब चिंतन को भाषा प्रभावित नहीं करती है। तो कौन सी जगह पर, भाषा और चिंतन में दोनों में मतभेद है भारी तरीके से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कि अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी उपागम की विशेषता क्या है। अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी उपागम, अब ये देख लेना, सामाजिक निर्मितवादी उपागम किसको बोलते हैं अपन, वाइगोत्स्की को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वाइगोत्स्की का जो उपागम है उसको अपन सामाजिक और निर्मितवादी उपागम बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास कि अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर बल देना। ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास कि अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। तो बिल्कुल वाइगोत्स्की के द्वारा हमसे पूछा गया तो हम किस पर बल देंगे ज़्यादा, दूसरों के सहयोग पर। बच्चा कैसे सीखता है, दूसरों के सहयोग से सीखता है, समाज से सीखता है। वाइगोत्स्की की थ्योरी में इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, भूलना मत। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन होता है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव होता है। ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे होंगे रिपीट हुए जैसे, लेकिन ये रिपीट नहीं है, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, मैंने एज इट इज उठा लिए हैं। तो बिल्कुल निर्देशित सहभागिता होती है, या फिर स्कैप फोल्डिंग होता है, या फिर आसन्न समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, या फिर अंतः व्यक्ति निष्ठता होती है। क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन होता है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव होता है, उसको क्या कहते हैं अपन, उसको अपन स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। पहाड़ या ढांचा, इसके 2-3 नाम है। मचान भी इसको बोलते हैं, पहाड़ भी बोलते हैं, ढांचा भी बोलते हैं, मचान बोलते हैं, और स्कैफोल्डिंग इसका इंग्लिश का एक नाम है। तो इस स्कैफोल्डिंग को याद कर लोगे तो आपको बाकी ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की ये क्लास आप बताना मेरे को कि आज की ये क्लास कैसी लगी आपको, आज के ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और बाकी आप क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे क्या थोड़ा सा मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे और मैं भी थोड़ा सा आगे से अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन, सितारा बिंदु क्वेश्चन आपके लिए, स्टार वाले क्वेश्चन जो लाने की कोशिश करता हूं। तो चलो बने रहिएगा आप हमारे साथ में, अध्ययन मंत्रा के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।